ऐसा पत्र कोई भी, आप भी लिख सकते हो, एक पत्र टाइप कर दिया, उस पर कोई नाम मत डालो, सिग्नेचर मत डालो, उस पत्र का कोई वैल्यू है नहीं, उस पत्र को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। क्योंकि जब ये कंप्लेंट्स होती हैं किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, तो उधर नाम और सिग्नेचर का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो उस पर है नहीं, तो उसको कोई वैल्यू नहीं है उस लेटर को। ओवरऑल जिस तरह से सीबी के आरोप लगाया है, पूरा षड्यंत्र को पुलिस पार्टी की कार्रवाई करके अब तक किस तरह से देख रही है आप? देखिए, मैं मेरे पति को जानती हूँ। नहीं, मैं मेरे पति को जानती हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे पति किसी भी कोई भी इंडस्ट्री से रोष नहीं रखते। उनको बॉलीवुड के खिलाफ उनके मन में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब वो ऐसे रिपोर्ट्स देखते तो हंस पड़ते, बोले मेरा इनका क्या संबंध, मैं क्यों इनके पीछे पड़ूं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड में, और ना ही उनको पकड़ने में भी। हाँ, वो ड्रग्स के खिलाफ है, तो अगर ड्रग्स जहाँ पे भी बिकता है, फिर वो स्कूल के बाहर का पेडलर हो, कॉलेज के बाहर का पेडलर हो, या फिर कोई बैंक का मैनेजर हो, या कोई Bollywood celebrity हो, it doesn't matter to him. He will go after them irrespective of what career or industry that person belongs to. मैम, जैसे बात है 9 महीने दुबई की बात की, मालदीव की बात की, कि वहाँ पे जाके वो अपनी फैमिली के साथ इसलिए काम करते क्योंकि वहाँ कई कॉलेज के लोग सितारे गए थे। हाँ। उनके बैंक और किसी क्या वाकई आप लोग गए थे या जो आर्मी नहीं, हम लोग कभी भी दुबई नहीं गए। और यास्मीन गई थी, हमारी फैमिली की एक वेडिंग थी फैमिली फ्रेंड की, वहाँ पे वो गई थी। और वहाँ पे छोड़ने के लिए, बिकॉज समीर वानखेड़े अपने एयर इंटेलिजेंस यूनिट के भी हेड रह चुके हैं मुंबई में, तो काफ़ी इज्जत करते हैं लोग उनकी वहाँ पे। तो वो वहाँ पे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो वहाँ पे उन्हें छोड़ने गए थे। और वो लाउंज की फ़ोटो है जो एक साथ पोस्ट की गई जब भी यास्मीन दुबई में मौजूद थी, इसके लिए वहाँ पे लोकेशन दुबई आया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो लाउंज की फ़ोटो ट्वीट भी की है कि ये प्रूफ देखिए, उधर भी उनका फर्जीवाड़ा पता चल गया। उसके बाद रहा सवाल सर्टिफिकेट्स का। सर्टिफिकेट्स के भी सारे प्रूफ मेरे ससुर जी ने प्रॉपरली लीगली प्रूफ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हैं वो दे चुके हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे भी उन्होंने ये फर्जीवाड़ा प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स बताए थे वो गलत है। उसके बाद अभी ये लेटर आया है, उस लेटर पे ना कोई साइन है ना कुछ है, वो भी वापस फर्जीवाड़ा प्रूव हो जाएगा। हम एक कार्रवाई कर रहे हैं कि आप लोगों को धमकी जिस तरह से समीर वानखेड़े से कार्रवाई करें लगातार, धमकी आपको या आपके बच्चे परिवार के रोज हमको रोज ऐसी धमकियाँ आती है, तुझे काट देंगे, तुझे और वानखेड़े को चौराहे पे लटका देंगे, बहुत सारे, तुझे जला देंगे, मुंह पे एसिड फेंक देंगे, तुम दोनों इस देश में रहने के लायक नहीं हो। ऐसी सारी बहुत सारी धमकियाँ आती हैं, अननोन अकाउंट से आती हैं, हमारे अननोन नंबर से फ़ोन पे आती है। अब इनके खिलाफ ये हम फाइंड आउट करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अकाउंट जो है वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। जब भी हमने कोशिश किया है फाइंड आउट करने को, ये अकाउंट्स इमीडिएटली कोई ना कोई आके डिलीट कर देता है। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए, ऐसे कॉल्स और ऐसे सिम कार्ड लेने के लिए पैसे लगते हैं। वो पैसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस पीआर एजेंसी को। इस पीआर एजेंसी को फंडिंग कौन कर रहा है? ये पैसे का काम है। ये डिटेक्टिव लगाना, ये किसी की जासूसी करना, किसी का रिसर्च टीम को हायर करना, इधर पैसे लगते हैं। ये पैसे कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ये पैसे? इसका मतलब है एक बहुत बड़ी यंत्रणा है जो नहीं चाहती है कि समीर वानखेड़े काम करे, उस कुर्सी पे बैठे, और इन लोगों का डेली इनकम जो है, जो शायद ड्रग का उत्पन्न है, वो ड्रग के उत्पन्न पे उनके पेट पे लात बैठे। इसलिए वो चाहते हैं ये बंदा हट जाए तो अपना काम भी अच्छा चलता रहे। महाराष्ट्र सरकार भी अवश्य कार्रवाई करेगी कि आप पूरा ओवरऑल महाराष्ट्र सरकार की आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुझे महाराष्ट्र सरकार पे पूरा विश्वास है, वो कुछ गलत नहीं करेंगे, वो सही है, उसी का साथ देंगे। अगर उनको पता चलता है कि समीर वानखेड़े, ऑफ कोर्स विश्वास है मुझे, क्यों नहीं होगा। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ, मैं मराठी औरत हूँ, आणि माझा पूर्ण विश्वास आहे माझ्या महाराष्ट्रावर आणि माझ्या महाराष्ट्राच्या सीएमवर, आणि ते जरूर सत्याची बाजू घेतील। जेव्हा हे सत्य बाहेर निघेल तेव्हा ते निश्चितच समीरला बोलून शाबाशकी देतील। ये पर्सनल वैंडेटा हो सकता है, वो नहीं चाहते हैं कि समीर वानखेड़े उस सीट पे बैठे, लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप ऐसा ना करें, समीर को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम्पल लोग देखते हैं, और अगर वो ड्रग्स रोकने का काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए। मैं इस तरीके से देख रही हूँ इसको
को मेरा पर्सनल व्यू है ये कि एक सुबह मैं उठती हूँ तो मेरा एक फोटो दिखता है मुझे ट्वीट में कि ये लेडी डॉन, एक लॉयर को लेडी डॉन बोला जाता है, बड़ी ही लेस रिसर्च की जाती है उसके ऊपर। आपने एक औरत को उसकी इमेज को टार्निश किया है, आपको पता भी नहीं है वो औरत क्या करती है, कौन है, आपने उसको लेडी डॉन टर्म कर दिया। सर मैं एक लॉयर हूँ, सर मैं औरतों के लिए लड़ती हूँ, आप इतने बड़े प्रवक्ता हो, आप इतने बड़े नेता हो, आपको थोड़ा सा तो दिमाग रखना चाहिए कि आप एक लॉयर को डॉन बोल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इंसान को, पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक डॉन बोल रहे हो। फिर उसके बाद में एक सीक्वेंस से दूसरा दिन मेरे फोटोज दुबई के और मेरे मालदीव्स के पोस्ट किए जाते हैं, जिससे दूर दूर तक मेरा भाई का कोई संबंध नहीं है। मेरा भाई मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था, वो बोलने आया था कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, आप जा रहे हो, आप अकेले हो, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो। वो अगर भाई का बहन को मिलना और अगर भाई बोलना गलत बात है तो नवाब मलिक जी को लगना चाहिए बुरा। उन्होंने दुबई ट्वीट कर दिया, उन्होंने मालदीव ट्वीट कर दिया। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, मैं उनके साथ गई भी नहीं थी। मेरे साथ आपको पता होना चाहिए जरा, आप तो मिनिस्टर हो, आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटोकॉल होता है, हम अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लेते हैं, इमिग्रेशन सर्विसेज होती है। आपने बोल दिया एक्सटॉर्शन करते हैं, अरे भाई एक्सटॉर्शन करेंगे, कोई एक सेलिब्रिटी आके बोलो, किसी से आपने कस्टम्स को भी चैलेंज कर दिया उस माध्यम से कि हम पैसे लेकर आ रहे हैं, तो कस्टम ने भी हमको छोड़ दिया। हम कैसे करेंगे एक्सटॉर्ट? हम गोल्ड बिस्किट्स लेकर आएंगे, हम क्या करेंगे? हम पैसे लेकर आएंगे तो देखेंगे नहीं कस्टम वाले। आपने सबको बोल दिया। तीसरी बात, अगर उनका यहाँ पर दाल गली नहीं, उनके मुंह को जवाब, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है इस बात का, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक औरत उठ के बात करेगी उसके खिलाफ, एक औरत उसका जवाब देगी जो भी उसके खिलाफ आपने डिफेमेशन लगाए हो, आपने गलत काम किया, यू हैव वायलेटेड द राइट ऑफ ए वुमन, यू हैव वायलेटेड हर प्राइवेसी, यू हैव इन्फ्रिंज्ड द राइट, you have passed comments which are defamatory. So this is all the legal offences that you have done, Mr. Nawab Malik, being such a big minister. एंड और दूसरी बात जब होती है तब आप हार जाते हो और आप किसी 75 ईयर्स ओल्ड इंसान को बोगस बुलाते हो। आपका तीसरा अटैक मेरे डैडी पर था। अब उनका नाम है ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े। आप उनके गांव जाइए, आप उनका प्रमाण पत्र देखिए, आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट देखिए, आप उनके एसएससी के देखिए, सर्टिफिकेट्स देखिए, आप उनका कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, सब कुछ हमारे पास है जो कल बताया गया था मीडिया में। और ये काफी बुरी बात है कि मीडिया में बताया गया था। उस दिन मैं घर पे नहीं थी, इसलिए मुझे इस बात की जांच नहीं थी। लेकिन एक 75 ईयर ओल्ड के आदमी को अगर एक मीडिया के ट्रायल पे बैठकर अपनी 75 ईयर्स की मेहनत का इस तरीके से दिखाकर, सर्टिफिकेट दिखाकर जवाब देना पड़ेगा। अगर मेरा भाई जो एक ऑनेस्ट ड्यूटी करता हो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है, तो आप ये नेशन को एक गलत मैसेज दे रहे हो कि आगे से आके कोई एक भी आदमी कोई ऑनेस्ट काम ना करे, क्योंकि उनकी औरतों, उनके पिताओं और उनकी मरी हुई माता तक के ऊपर आपके ऊपर उठाए जाएंगे, इल्जाम बुलाए जाएंगे और उनकी जो भी प्राइवेट राइट्स है उनको आप इन्फ्रिंज करोगे। आपकी बहनों को काफी स्ट्रांग होना चाहिए। वो तो था भगवान का वो है कि मैं एक स्ट्रांग वुमन हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई वीक औरत होती जो बेचारी अगर खाना बनाने का या घर में बैठने का काम करती तो उसे काफी टफ पड़ता। और अगर उनकी बीवी भी काफी स्ट्रांग है, आई लव माई भाभी एंड शी इज वेरी स्ट्रांग, शी इज गिविंग द आंसर्स राइट नाउ। लेकिन औरतें होती है जो बाहर भी नहीं आती। मैंने तो कभी नहीं देखा इनकी बीवियों और औरतों को कभी नहीं देखा मैंने, जो ये खुद एक मिनिस्टर है जिनकी उनकी बीवियों को तो नहीं देखा मैंने। मंत्री भी है, साथ साथ एसपी के प्रवक्ता भी है, ये देख रहे हैं ये ड्रग्स पेडलर्स जो कार्रवाई हुई उनको सपोर्ट करें, क्या वजह लग रही है कि सपोर्ट करें? मुझे अब वजह थोड़ी अलग लग रही है। ये मेरा एक पर्सनल मेरी सोच है कि मुझे अब अलग वजह लग रही है, क्योंकि कभी एक इंसान है जो एक में थक जाता है, दूसरे में थक जाता है, क्यों किसी के पीछे पड़े? ठीक है, एक रिवेंज था, दामाद को पकड़ा था, एक जलन सी थी जो निकल गई। 8 महीने के बाद तकलीफ हुई होगी दामाद को जेल में, समझती हूँ मैं इस बात को। आप इतने बड़े पद पर है, पद के बाद भी आपकी सुनी नहीं गई, आपके दामाद को अरेस्ट कर दिया गया, तो बहुत तकलीफ होती है। मैं उसकी तकलीफ को समझती हूँ। ये रिवेंज का चक्कर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रिवेंज से ज्यादा कुछ ज्यादा है। जो इंसान रुक नहीं रहा है, जो इंसान बोगस पे बोगस
एविडेंसेस दे रहा है, एक लेटर आज उसने दे दिया है। आप किसी पुलिस स्टेशन और आप कहीं पर भी एक अगर कोर्ट में जाओगे तो उसे फाड़ के फेंक दिया जाएगा, बिकॉज वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट देयर इज नो कंप्लेन इन लॉ। तो ये ट्विटर पे एक ट्वीट किया जाता है, बैठ के बनाया गया हो, किसी ने भी कोई पे भी आरोप लगाया हो, वो बैठकर एक दूसरे हर दिन कुछ नया झूठा फरेबी तरीके से आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है, एक बहुत बड़ा ड्रग सपोर्ट है, एक काइंड ऑफ फुल एक जो ये कैटेगरी है जो पूरे ड्रग्स लेते हैं उनका कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही। संविधान पे पूरा यकीन है, मैं एक संविधान की इंसान हूँ, मैं अपने संविधान पे पूरा विश्वास रखती हूँ। सत्यमेव विजयते है और मुझे इसके आगे ये सब जुड़ाई, सो मुझे इसके आगे इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करनी। उसको तक के पिक्चर में लेकर आ गया। मेरी मृत्यु माँ को जो जिनकी मौत हो चुकी है आपने उनको लेकर आ गए अपने इस फाइट में, और एक लेडी है जिनके साथ में डिवोर्स हो गया उनको लेकर आ गए आप, जो एक फैमिली भी नहीं है, नॉट अ फैमिली एनीमोर, एक लीगल राइट के तहत उनका डिवोर्स हुआ था, आपने उनका भी राइट को इन्फ्रिंज किया है कहीं ना कहीं। आप कितनी सब और कितना गिरना चाहते हो मुझे बताइए, बिकॉज आपकी हद अब आपकी हद तो कोई होगी नहीं। मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ तक आपकी कल्चरल अपब्रिंगिंग है, आपको रुकाया तो आपका मुझे नहीं पता ये इंसान, लेकिन शायद जनता के अंदर बहुत ताकत होती है, पर कॉमन मैन को सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है। जनता मेरे साथ है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हर एक झूठे आरोपों का जो वो लगा रहे हैं। जो एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, हम झेलते हैं ये सब चीज़ों को, हम काफ़ी कुछ झेलते हैं। मुझ पर आया, अगर मेरे ऊपर आता है, मुझे रोज़ फ़ोन किए जाते हैं, अननोन नंबर से मुझे कॉल आ रहे हैं कि आप कौन जी, मुझे धमकी आ रही है कि आप कौन से कोर्ट में हो बताओ, आप उठाई वहीं से उठा लेंगे, आपको काट देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ काट के फेंके हो आपने। ये सब तरह की बातें हो रही हैं मेरे साथ। तू डॉन है तो तू दिखा, आके तू इधर पहुंच के दिखा, तू कौन से कोर्ट में है ये बता, हम तेरे को पकड़ के दिखाएंगे, हम मारेंगे, और गंदी गालियां दी जा रही है मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स में। आई हैव रिपोर्टेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट इट इन दी ओशवारा पुलिस स्टेशन।